Hello dear students, in the previous video I had made you solve example number 2 of chapter 3, that is pair of linear equations in two variables. Okay, in this video I will make you solve example number 3 of chapter 3, that is pair of linear equations in two variables as per the NCERT book. ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है आप लोग भी अपने बुक में देख सकते हैं. टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन जियोमेट्रिकली. दैट मीन्स दो रेल्स को दो इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया गया है. ओके, और इसको ज्योमेट्रिकली, इस सिचुएशन को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है. मीन्स इक्वेशंस लिख के इसको ग्राफ में दिखा देना है कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या निकल रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे दैट गिवन इक्वेशंस आर. ओके, गिवन इक्वेशंस of rails are. रेल्स का क्या क्या गिवन इक्वेशन है. पहला इक्वेशन है हमारा x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ठीक है, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 2y, ये माइनस 4 उधर चल गया तो प्लस 4 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया. ओके, एंड 2x प्लस 4y माइनस 12. तो यहाँ से जो है, यहाँ से भी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2x प्लस 4y इज इक्वल टू, ये माइनस 12 है तो इधर हमारा प्लस 12 हो जाएगा. राइट, अब देखिए इसमें से 2 कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो इसमें अगर 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से 2 निकल गया तो एक x बचा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन निकला तो 2 2 ज़ा 4, 2 बचा, 2y इज इक्वल टू 12. अब ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो ये दोनों कट जाएगा, 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 6. ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया. या फिर आप इसको यहाँ पर भी दूसरा इक्वेशन मान लेते, कोई परेशानी नहीं था. लेकिन कॉमन निकाल देने से क्या होता है, हमारा कैलकुलेशन जो होता है कोई भी लेंथी नहीं जाता है. इसीलिए जहाँ कॉमन निकाल के पॉसिबल सॉल्व करना होता है वहाँ पे हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन ज़्यादा लंबा न जाए. ओके, तो इस सिचुएशन को जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसको ग्राफ पेपर पे इसके पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे. और पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए हम लोगों को पॉइंट्स पता भी होना चाहिए. तो सबसे पहले दोनों इक्वेशंस का जो है हम लोग पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे दैट ड्रॉ x dash OX and Y OY dash as x axis and y axis, as x axis and y axis respectively. Respectively means क्रमशः. ओके, दैट मीन्स x डैश ओ एक्स एक्सिस है और y ओ वाई डैश वाई एक्सिस है. क्लियर. तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 के लिए पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं. तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं ग्राफ ऑफ इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 का ग्राफ हम लोग करेंगे. ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है. ठीक है, पहला इक्वेशन हमारा था x प्लस 2y इज इक्वल टू 4. राइट, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4. तो इसी में चलिए इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
गेटिंग द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, हम लोग x का वैल्यू पुट करते जाते हैं और y का वैल्यू जो मिलते जाएगा वो हम लोग लिख देंगे। तो गेटिंग द वैल्यू ऑफ y। ओके, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के लिए हम लोग जो है इस तरीके से टेबल बना देते हैं। ये रहा x और ये y। ठीक है, x का वैल्यू हम लोग ऊपर लिखेंगे और y का वैल्यू जो है हम लोग नीचे लिखेंगे। मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि मिनिमम हम लोगों को 2 पॉइंट्स चाहिए। मिनिमम 2 पॉइंट्स जो है वो बहुत कंपलसरी है। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग x और y का वैल्यू 0 एक एक बार पुट करके देखते हैं। अगर वैल्यू हमारा फ्रैक्शन में नहीं आता है, ठीक है, तो हम लोग जो है उस वैल्यू से कर लेते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा वैल्यूज़ जो हो वो फ्रैक्शन में ना हो, पॉइंट्स में ना हो, क्योंकि इस तरीके के पॉइंट्स को प्लॉट करने में थोड़ा डिफ़िकल्टीज होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग x का वैल्यू 0 पुट करके देखेंगे तो क्या होगा। तो अगर x का वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे, देखिए अगर x का वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो 0 + 2y = 4 हो जाएगा, होगा ना। तो y का वैल्यू यहाँ से निकलेगा 0 + 2y, तो 2y ही होगा, 2y = 4। अब y जो है इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो y = 4/2। तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो y = 2। यानी जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, ये रफ वर्क मैंने आपको करके दिखाया है, यहाँ पे सॉल्व करके दिखाने का आपको ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग इस इक्वेशन में जब x का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y का वैल्यू हम लोगों को 2 मिल रहा है। ठीक है, अब जो है हम लोग y के जगह पे अगर 0 रख के देखते हैं तो क्या होगा। अगर हम लोग y के जगह पे हम लोग 0 पुट करके देखते हैं। देखिए अगर y के जगह पे हम लोग 0 पुट करेंगे तो 2 × 0 0 हो जाएगा, यानी x + 0 = 4। यही होगा ना हमारा, x + 2y = 4 है। तो y के जगह पे 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये होगा, तो x = 4 हो जाएगा। यानी जब y का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो x का वैल्यू हमारा 4 आ रहा है। ओके, यानी जब y का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो x का वैल्यू हमारा 4 आ रहा है। तो ये हमारा दोनों पॉइंट्स मिल गया। अब इक्वेशन 1 का जो है हम लोग ग्राफ पे पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग लगे हाथ जो है इक्वेशन 2 का भी पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो आप 3 पॉइंट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट मिनिमम 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, कंपलसरी। ओके, तो चलिए अब लिखते हैं ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2। ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 क्या है आप लोग को ऑलरेडी पता है। ठीक है, क्या है, x + 2y = 6। ये जो है हमारा इक्वेशन 2 था। ठीक है, इक्वेशन 2 था ये। तो अब जो है इसके लिए हम लोग पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो अब यहाँ लिखते हैं दैट putting the value of x and getting the value of y, मतलब किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू रखेंगे तो दूसरा वेरिएबल का आएगा ना वैल्यू। तो आप इस तरीके से यहाँ लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड गेटिंग द वैल्यू ऑफ y। ओके, इन इक्वेशन 2। ओके, तो अब इसके लिए भी हम लोग इस तरीके से बनाते हैं एक्स वाई। तो इसके लिए भी हमारे पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए मिनिमम। ओके, तो हम लोग इसके लिए भी जो है वो 2 पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग x के जगह पे 0 पुट करके देखते हैं। तो ये 0 + 2y = 6 होगा। तो अगर ये 0 + 2y = 6 है तो y का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 + 2y यानी 2y = 6। ये इधर मल्टीप्लाई में है, RHS साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी 6/2 हो जाएगा, यानी 2 3 = 6, यानी y का वैल्यू हमारा 3 आ गया, आया ना। यानी अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू हम लोग को 3 मिलेगा। यानी x का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y का वैल्यू हमारा 3 मिलेगा इक्वेशन 2 में।
ओके, अब जो है आप y के जगह पे 0 पुट करके देखिए, अगर y के जगह पे 0 पुट करेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, यही है ना आपका, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है। तो अगर y का वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, प्लस x इज इक्वल टू 6 होगा, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू x ही होगा, यानी x का वैल्यू हमारा 6 आएगा। यानी जब y का वैल्यू 0 होगा तो x का वैल्यू हमारा 6 आएगा। तो y का वैल्यू जब 0 होगा तो x का वैल्यू हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। तो चलिए इक्वेशन 2 का भी हम लोगों को पॉइंट्स मिल गया। अब दोनों इक्वेशन के पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देते हैं। चलिए यहाँ ये भी लिख देते हैं दैट प्लॉट ऑल दीज पॉइंट्स ऑन ग्राफ। ओके, और अब हम लोग जो है वो डायरेक्ट ग्राफ पे पॉइंट प्लॉट कर देंगे। ओके, तो चलिए पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया और इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो ये हमारा ओरिजिन है, ये इधर नेगेटिव एक्सिस जो है वो एक्स डैश होता है, एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस एक्स डैश होता है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक्स होता है। ठीक है, तो एक्स डैश ओ एक्स जो है हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये जो वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस है। तो ये हमारा जो है वो y हो गया, पॉजिटिव होता है ऊपर में, नीचे वाला हमारा नेगेटिव होता है, तो ये y डैश हो गया। यानी कि y और y डैश जो है आपका y एक्सिस हुआ। ओके, अब जो है हम लोग इस पे क्या करते हैं, इतना दूरी पे हम लोग पॉइंट्स मान लेते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब ये इधर नेगेटिव है एक्स एक्सिस का। ठीक है, एक बात और, सबसे पहले हम लोग जो है नेगेटिव पॉइंट्स इधर होगा और एक बात कि सबसे पहले जो हम लोग x वाला पॉइंट्स लिखते हैं उसके बाद हमारा y वाला पॉइंट लिखाता है। ठीक है, तो ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये -4 हो गया, ये -5 हो गया, इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। ऊपर भी जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 होगा, ये हमारा 2 होगा, ये हमारा 3 होगा, ये हमारा 4 होगा, ये हमारा 5 होगा, इस तरीके से बढ़ते जाएगा ऊपर, है ना। फिर ये हमारा जो है वो -1 होगा, नेगेटिव y एक्सिस, ये -2 होगा, ये -3 होगा, ये -4 होगा, ये -5 होगा, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को पॉइंट्स प्लॉट करना है, राइट। तो हमारा इक्वेशन 1 के लिए क्या पॉइंट्स था, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू हमारा 2 है। तो चलिए पहला हम लोग प्लॉट करते हैं, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू हमारा 2 है। तो x 0 है मतलब x ये 0 0 पॉइंट है हमारा ओरिजिन, तो x 0 है और y हमारा 2 है। तो x 0 और y 2 हमारा ये पॉइंट हो गया, 0 x वाला और y वाला 2, ये हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर x हमारा 4 रहेगा तो y हमारा 0 होगा, यानी y 0 तो x 4। तो 4 0 पॉइंट हम लोग को प्लॉट करना है, x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 0। तो देखिए पहले सबसे पहले x का वैल्यू हम लोग देखते हैं। तो x का वैल्यू 4 ये रहा, तो y का वैल्यू हमारा 0 होगा। तो 0 तो यही है ना हमारा, यही वाला, तो ये वाला पॉइंट हमारा होगा, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0। y का वैल्यू 0 का क्या मतलब है, x एक्सिस होगा, y एक्सिस पे हमारा कोई वैल्यू नहीं है, आगे बढ़ा हुआ है ना। तो अब हम लोग इस दोनों पॉइंट्स को जो है वो मिला देंगे, तो ये जो हमारा लाइन आएगा ये लीनियर ग्राफ जो है हमारा इक्वेशन 1 का हम लोगों को मिल जाएगा। ओके, तो ये जो है हमारा इक्वेशन 1 का ग्राफ है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देंगे इक्वेशन 1। ओके, अब देखिए सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ भी प्लॉट कर देते हैं। x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 3 है, यानी x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू हमारा क्या है, 3 है, यानी ये पॉइंट x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले x वाला पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद y वाला पॉइंट लिखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, x का वैल्यू 6 है तो y का वैल्यू 0 है, यानी x का वैल्यू 6 है तो ये हमारा हो गया
ये 6 वैल्यू हो गया और y का वैल्यू क्या है, 0 है। ओके, तो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, मतलब यही वाला पॉइंट है। तो ये हमारा x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, तो दूसरा पॉइंट हमारा ये है। तो इन दोनों पॉइंट को जो है हम लोग मिला देंगे। ओके, इन दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। तो जो ग्राफ हम लोगों को मिलेगा वो हमारा इक्वेशन 2 का ग्राफ होगा। तो ये जो है हमारा इक्वेशन 2 का ग्राफ है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का ग्राफ हम लोगों को मिल गया। ओके, तो हमारा रेल्स का जो इक्वेशंस था वो ज्योमेट्रिकल मींस ग्राफिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वन मोर थिंग कि यहाँ पे इक्वेशन 1 का ग्राफ और इक्वेशन 2 का ग्राफ आपस में पैरेलल है। ठीक है, मीन्स ऐसा कोई कॉमन पॉइंट नहीं है जहाँ पे दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल हो। ओके, दैट मीन्स कि हमारा पैरेलल लाइंस है, दैट मीन्स कोई सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशंस का। ठीक है, तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। अगर फिर भी आपको कहीं भी कुछ भी छोटा सा बड़ा सा कैसा भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके